अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर हीट एंड एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। दिस में भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ये एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स, दो से ज़्यादा एटम जब जॉइंट होते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सब्सटेंस, ये डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस क्या है, क्या चीज़ है। द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसके पार्टिकल मुस्तकिल मूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ मेटल बार, एक मेटल बार में दे आर वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करते हैं एटम। इफ़ द बार एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, अगर बार जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, द टेम्परेचर राइजेस, तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। लोहे की बार की बात कर रहे हैं कि जो लोहे का रॉड है अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर जाता है, आप धूप में रख दें तो वो क्या होगा, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो गर्म हो जाएगा। एंड द पार्टिकल वाइब्रेट फास्टर, और उसके अंदर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। जब आप उसमें अपना हाथ रखते हैं तो आपका हाथ जल जाता है, क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं वो आपकी स्किन पे चिपक जाते हैं और फ़ौरन सूख जाता है, तो आपको कुछ जलन महसूस होती है कि मेरे हाथ में कुछ लगा है, इसीलिए आपका हाथ बर्न होता है। द पार्टिकल हैव मोर एनर्जी, इन पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। साइंटिस्ट से दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ बार है इंक्रीज, जो आपके लोहे का बार है उसकी इंटरनल एनर्जी, अंदर की एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इफ़ द बार कूल डाउन इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, हीट इज़ अ डिग्री ऑफ टेम्परेचर। अगर सादे अल्फाजों में कहा जाए तो हीट जो है वो दर्जा हरारत का एक नुक्ता है। बट इन साइंटिफिक टर्म, मगर साइंस से यहाँ से देखा जाए, हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी फाउंड इन एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ हायर टेम्परेचर दैन इट्स सराउंडिंग। ये कहते हैं अगर हीट क्या है, हीट एक ऐसी एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पाई जाती है जब उसका दर्जा हरारत अपने इर्द गिर्द के दर्जा हरारत से ज़्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं ये हीट है, गर्म है। हमें फील नहीं होता अपनी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी भी गर्म होती है, लेकिन अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर हमसे ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा, तो फिर वो हमें फील होता है, हम कहते हैं उसको फीवर हो गया है, तो वो क्या होता है, सराउंडिंग या नेचुरल से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। एंड स्टार्ट मूविंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है, इट्स मॉलिक्यूल गेन एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल एनर्जी हासिल कर लेते हैं और वो तेज़ तेज़ मूव करना शुरू कर देते हैं। एज दे वाइब्रेट दे बम्प इनटू ईच अदर एट अ फास्टर रेट, जैसे ही वो वाइब्रेट होते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हैं और बहुत तेज़ी से रेट, फास्टर रेट, एंड पुश द पार्टिकल इन द फ्रंट ऑफ देम। फास्टर रेट में मतलब बहुत तेज़ी से किसी को बम्प करते हैं, पार्टिकल को धक्का दे रहे होते हैं जो उनके इर्द गिर्द होते हैं। एज दिस मूवमेंट कंटिन्यू, हीट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अदर एंड। जैसे ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, हीट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अदर, जैसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हीट पकड़ते हैं एक जगह से फिर दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, इसी तरह ये हीट भी एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाती है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मटेरियल लाइक आयरन, स्टील, कॉपर डेट अलाउ हीट टू ट्रेवल थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। जैसे मटेरियल होते हैं आयरन, स्टील, कॉपर, ये जो है हीट को एक जगह अपने अंदर से पास होने लगते हैं। अगर लोहे की एक तरफ गर्मी हो रही होगी तो लोहा दूसरी तरफ से भी गर्म होगा, अगर कॉपर की एक तरफ गर्मी होगी कॉपर दूसरी तरफ से भी गर्म होगा, इसीलिए अलाउ करते हैं कि हीट इनके अंदर से पास हो सके, तो इन्हें कहते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। मटेरियल लाइक रबर, वुड, प्लास्टिक that do not allow heat to travel through them are called bad conductor। जैसे कि मटेरियल है, रबड़ है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, अब ये गर्मी को अपने अंदर जज्ब नहीं करते और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करवाते, तो ये गर्म होते नहीं हैं इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। मटेरियल लाइक वुल, फर, फेदर दैट डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजली आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे ऊन है, पर है या फीदर्स हैं जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, फीदर जिस तरह के मफलर्स वगैरह बने हुए होते हैं उस टाइप के, ये इनके अंदर हीट कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं होती, गर्म होते ही नहीं है, जल जाएंगे लेकिन गर्म नहीं होते। दैट आर कॉल्ड इंसुलेटर। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम वूल के वो बनवाते हैं दस्ताने, जिससे हम गर्म गर्म चीज़ों को उठाते हैं तो हमें गर्म फील नहीं होता, क्योंकि ये इंसुलेटर, ये बिल्कुल भी हीट ट्रैवल नहीं करवाते। रबड़ हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये गर्म हो जाते हैं लेकिन ये अपनी गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पास आउट इतनी जल्दी नहीं करते हैं, ठीक है। और आयरन और स्टील क्या होता है, वो ऐसे गर्म होते हैं कि अगर आपने आयरन के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो वो भी गर्म हो जाए, जैसे पतीली नीचे से आग पकड़ती है और खाना अंदर गर्म हो रहा होता है, तो ये क्या है, ये कंडक्टर है। लेकिन आप प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं बना सकते क्योंकि वो हीट को ट्रैवल नहीं करवाते बल्कि एब्जॉर्ब करके बर्न हो जाते हैं खुद ही। गर्म तो होते हैं
लेकिन वो हीट को पास नहीं कर सकते, इसलिए बैड कंडक्टर कहलाते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें और मेल्ट भी ना हो या रिएक्शन ही नहीं कर सकें, उसके लिए वो तमाम इंसुलेटर कहलाते हैं जो गर्मी को बर्दाश्त कर जाते हैं, अपने अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। द हैंडल ऑफ पॉट एंड पैन आर मेड ऑफ वुड एंड प्लास्टिक। जो आपकी पतीले के हैंडल्स होते हैं वो या तो लकड़ी के बने हुए होते हैं या प्लास्टिक के, इसीलिए सो दैट हीट इज़ नॉट कंडक्टेड फ्रॉम पैन टू हैंडल एंड वी डू नॉट बर्न आवर हैंड। अब क्या होता है, पतीलियों के हैंड पॉट जो हैंडल्स होते हैं पैन के, वो लकड़ी के या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि उसमें हीट कंडक्ट ना हो सके पैन से, और हैंडल जो हो वो गर्म ना हो और हमारे हाथ ना जलें। फायर फाइटर वेयर क्लॉथ मेड ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड फाइबर ग्लास। जो फायर फाइटर होते हैं आग बुझाने वाले, वो जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो एक ख़ास इंसुलेटिंग मटेरियल के बने हुए होते हैं जिसे फाइबर ग्लास कहते हैं, जिसमें आग नहीं लगती। एयर इज़ अ गुड इंसुलेटर। एयर जो है वो गुड इंसुलेटर है। वी वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर टू कीप वार्म बिकॉज वुल ट्रैप एयर बिटवीन इट फाइबर्स। अब क्या होता है, हम ऊन के कपड़े पहनते हैं, एयर जो इंसुलेटर है वो चीज़ों को ठंडा कर देती है, जिस चीज़ के बीच में हवा आ जाएगी वो उसको ठंडा कर देगी, हवा में हीट ट्रैवल नहीं होती है। एयर गुड इंसुलेटर है। आप जब ऊन के कपड़े पहनते हैं तो छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसमें हवा भर जाती है और वो क्या करता है, वार्म रखता है आपको, और कूल एयर्स अंदर ट्रैवल नहीं कर पाती, इसलिए आपको ठंड नहीं लगती। मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र होने के मेथड, सबसे पहले कंडक्शन। हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन। हीट जो है सॉलिड चीज़ों में कंडक्शन की मदद से जाती है। वन एंड ऑफ द मेटल स्पून इज डिप इन हॉट वाटर। अगर आप चम्मच का एक हिस्सा गर्म पानी में डाल देना अदर एंड हीट अप आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, कुछ देर बाद दूसरा एंड भी उसका हीट हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज द मॉलिक्यूल्स एट द डिप एंड गेन एनर्जी फ्रॉम द हॉट वाटर। ये इसलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं गर्म पानी में से, स्टार्ट वाइब्रेटिंग और वाइब्रेट करने लगते हैं, पुश द मॉलिक्यूल इन फ्रंट ऑफ देम, और मॉलिक्यूल को पुश कर देते हैं दूसरी जगह पे। ऑन गेटिंग एनर्जी दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जब ये मॉलिक्यूल एनर्जी पकड़ लेते हैं तो ये भी वाइब्रेट करने लगते हैं। एंड इन दिस वे चेन रिएक्शन इज सेट अप बाय विच द अदर एंड ऑफ द स्पून इज हीट अप। जैसे कि देखिए जो चमचा नीचे गया इसके मॉलिक्यूल हीट अप होने लगे, नीचे जितना पानी के अंदर है वो हीट अप हुआ, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब उन्होंने धक्का लगाना शुरू किया, वो कुछ आगे निकल गया, कुछ ठंडे वाले इधर आ गए, जो ठंडे वाले आए वो भी गर्म हो जाएंगे, वो भी पीछे चले जाएंगे। इस तरह क्या होगा, सारे ठंडे वाले आगे आते रहेंगे, गर्म वाले पीछे भग देंगे, कि हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। जो गर्म हो गए वो ठंडों के पास जा रहे होते हैं ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं। इस चक्कर में क्या होता है, ठंडे वाले नीचे आके वो भी गर्म हो जाते हैं, तो पूरा चम्मच जो है वो गर्म हो जाता है, लेकिन उतना गर्म नहीं होता जितना नीचे का होता है। नीचे का ज़्यादा गर्म होगा, ऊपर का कम, लेकिन गर्म होना शुरू हो जाएगा। टू कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब हम डिफरेंट मटेरियल की कंडक्टिविटी को कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। टेक सम रॉड विच आर ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस बट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आप कुछ रॉड ले लें जो अलग अलग मटेरियल की हो लेकिन उनका साइज़ और थिकनेस एक जितनी हो, सच एज वुड, आयरन, कॉपर, एलुमिनियम। कोई लकड़ी की रॉड ले लें, कोई आयरन की, कोई कॉपर की, कोई एलुमिनियम की। डिप दैम इन वैक्स, इन सबको वैक्स में डिप कर दें, एंड अलाउ दैम टू कूल, फिर इन्हें ठंडा होने दें। देन पास दैम थ्रो आ स्पेशली मेड मेटलिक बॉक्स, फिर इन्हें एक मेटलिक बॉक्स में डाल दें जो स्पेशली बनाया विच हैज़ होल इन इट, जिसके अंदर छोटे छोटे होल हो। साइड पुर हॉट वाटर इन द बॉक्स, फिर उसके अंदर आप गरम गरम पानी डाल दें। आफ्टर अ फ्यू मिनट रिमूव द रॉड, यू विल ऑब्जर्व दैट वैक्स मेल्ट टू अ डिफरेंट डिस्टेंस ऑन ईच रॉड। ये हर रॉड पे डिफरेंट टाइप का वैक्स मेल्ट हुआ होगा, कहीं ज़्यादा हो रहा होगा, कहीं कम हो रहा होगा। दिस इज़ ड्यू टू कंडक्शन। जो मेटल ज़्यादा कंडक्ट करता होगा हीट वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जो कम करता होगा वो बाद में होल करेगा। तो अलग अलग साइज़ के उसके अंदर होल मौजूद होते हैं। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट वाटर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये दिखाना है कि वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। ग्रैब अ क्यूब ऑफ आइस इन अ पीस ऑफ गॉज। आप एक गॉज पीस जो जाली वाला नेट का होता है, बैंडेज में इस्तेमाल होता है गॉज, आपने देखा होगा वाइट कलर का, उसके अंदर आइस को जो है वो करैप कर दें और डिप इनटू अ टेस्ट ट्यूब में डाल दें फुल ऑफ वाटर जिसमें पानी भरा हुआ है। होल्ड द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब क्लोज टू अ बंसन फ्लेम, और उस टेस्ट ट्यूब को फ्लेम के ऊपर ले जाएं। यू विल ऑब्जर्व दैट ऑल टू द वाटर एट द टॉप बॉयल, द आइस एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब डज नॉट मेल्ट। पानी बॉयल हो चुका होगा लेकिन आइस मेल्ट नहीं हुई होगी, क्योंकि वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, इतनी जल्दी कंडक्ट हीट नहीं करता। कन्वेक्शन।
Convection occur when heat is transferred from one part of a fluid to the another part by the movement of fluid itself. कन्वेक्शन ये होती है जब एक गर्म लिक्विड, फ्लूइड कहते हैं बहती हुई चीज़ को, एक गर्म फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में ट्रांसफर होता है. वेंटिलेशन ऑफ अ रूम एंड हीटिंग वाटर इन अ पैन आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन. कि जहाँ जहाँ वो फ्लूइड मूव कर रहा होता है वहाँ वो हीटअप हो जाता है. जैसे आप स्टीम कर रहे होते हैं, आप पानी को गर्म करते हैं, उसमें विक्स डाल देते हैं और आपके पूरे रूम में वो गर्माइश महसूस हो रही है. दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन. टू डिमॉन्स्ट्रेट कन्वेक्शन इन अ लिक्विड, फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विद अ टैप वाटर एंड ड्रॉप अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू इट. एक पानी लीजिए, एक फ्लास्क के अंदर, उसमें पोटेशियम मैग्नेट डाल दें. इसके अंदर हीट फ्लास्क पे उसको हीट करें. एंड अपवर्ड करंट ऑफ कलर्ड वाटर विल राइज. ऊपर एक कलर किस्म का वाटर निकल रहा होगा, स्प्लिट आउटवर्ड. इट विल देन मूव डाउन द साइड ऑफ द फ्लास्क शोइंग दैट अ कन्वेक्शन करंट हैज़ बीन सेटअप. और वो नीचे डाउनवर्ड शो हो रहा होगा, जो ये शो कर रहा होगा कि इसके अंदर कन्वेक्शन करंट पैदा हो रहा है, लिक्विड से करंट पैदा हो रहा है. टू डिमॉन्स्ट्रेट कन्वेक्शन इन एयर. अब हम एयर में दिखाएंगे. लिक्विड में होगी कन्वेक्शन, अब ये एयर में. टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्डबोर्ड का एक बॉक्स लीजिएगा तेगा, एंड मेक टू होल इन इट एट द टॉप. इसके ऊपर 2 होल कर दें. प्लेस अ लेड कैंडल अंडरनीथ द होल. इसके अंदर एक कैंडल चला दीजिए. होल्ड अ स्मॉल्डरिंग पीस ऑफ पेपर ओवर द अदर. और अब एक पीस पेपर का उसके ऊपर रख दीजिए. द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक विल इंडिकेट द फ्लो ऑफ कन्वेक्शन करंट. जिस तरह से उसका धुआं उठ रहा होगा वो शो करेगा कि इसकी कन्वेक्शन किस तरह जा रही है. हमने 2 होल करके पेपर दिखा दिया आपको ऊपर. अब उसमें से जिस तरह से होल में आपके जो स्मोक आएगा वो इंडिकेट करेगा कि करंट किस तरफ फ्लो होगा. ये एयर कन्वेक्शन है. कन्वेक्शन करंट इन नेचर. वाइंड. हॉट एयर फ्रॉम अर्थ राइज एंड कूल एयर रश टू टेक इट प्लेस. गर्म एयर ऊपर जाती है, ठंडी एयर नीचे आती है. दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड. ये मूविंग एयर क्या कहलाती है? वाइंड. Monsoon wind are convection current wind which blow due to the difference in temperature between the land and the sea. Monsoon wind जो होती हैं वो कन्वेक्शन करंट होती हैं. कन्वेक्शन करंट उसी को कहते हैं जब एक जगह से गर्माइश लिक्विड के थ्रू दूसरी जगह चली जाए या एयर के थ्रू. अब क्या होता है इसमें, इसकी डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट तरह से ब्लू करती हैं. ये लैंड और सी के जो डिफरेंस आ रहा होता है टेम्परेचर, उसके हिसाब से मूव करती हैं. जितना गर्माइश होगी ज़मीन पे उतनी उससे ज़्यादा गर्माइश से ये समुद्र की निकलती हैं और फिर ठंडा कर देती हैं मौसम को. मानसून वाइंड्स कहलाती हैं ये. थर्मल्स. द अपवर्ड करंट ऑफ वार्म एयर दैट राइज बाय कन्वेक्शन आर कॉल्ड थर्मल. जो अपवर्ड करंट होता है उसे गर्माइश थर्मल कहते हैं. थर्मल गर्माइश होती है जब वार्म एयर उसमें से निकलती है. द एयर इन आ थर्मल कैन राइज एट अ वेरी हाई स्पीड. जो थर्मल की एयर होती है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है. दिस कैन बी ऑफ ग्रेट यूज टू बर्ड एंड ह्यूमन हु फ्लाई एंड ग्लिडिंग बिकॉज दे कैन यूज थर्मल टू गेन हाइट विदाउट यूजिंग एनी ऑफ देयर ओन एनर्जी. क्या होता है, ये जो गर्म हवा होती है ये परिंदों को बहुत फ़ायदा देती है. परिंदे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस एनर्जी को बनस्बत बजाय कि वो अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करें. पायलट ऑफ लाइट एयरक्राफ्ट ट्राई टू अवॉइड फ्लाइंग थ्रू कन्वेक्शन क्लाउड because the air inside the cloud is turbulent. This means that it is swirling around at great speed. This can make the aircraft lose control. पायलट जो होता है वो अवॉइड करता है कि वो कन्वेक्शन क्लाउड जो बादल बने हुए हैं उनके दरमियान में से निकलना अवॉइड करता है क्योंकि उनके वो ख़तरनाक होता है और वो उसके जो स्पीड होती है उसको वो स्विर्लिंग कर देता है, घुमा देता है. दिस कैन मेक द एयरक्राफ्ट लूज कंट्रोल. और उसकी वजह से एयरक्राफ्ट का कंट्रोल जो होता है वो लॉस हो जाता है. लैंड एंड सी ब्रीज. लैंड एंड सी ब्रीज. ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड हीट अप क्विकली. दिन के टाइम में ज़मीन गर्म होने लगती है बाय द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्माइश की वजह से. एज अ रिजल्ट द एयर अबव इट बिकम हॉट. तो ज़मीन की जो हवा होती है वो बहुत गर्म हो जाती है. एज दिस एयर एक्सपेंड एंड राइज. जैसे ही इसकी जो एयर होती है वो गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, फैलने लगती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं. तो वो ज़मीन से दूर भाग रहे होते हैं क्योंकि ज़मीन गर्म हो जाती है और अपने इर्द गिर्द की हवा को एनर्जी देती है तो हवा ऊपर की तरफ जाने लगती है. जैसे ज़मीन पे जो एयर है वो ऊपर जाने लगती है तो समुंदर में जो ठंडी एयर है, द कूलर एयर अबव द सी ब्लो, तो समुंदर की ठंडी हवाएं होती हैं इनटू टेक इट्स प्लेस.
और वो क्या होता है फिर ज़मीन की तरफ आके वो जो हवा ऊपर चली गई उसकी जगह पे समुंदर से ठंडी हवा आ जाती है। ज़मीन की हवा गर्म होकर ऊपर जा रही है, ज़मीन पे गैप छोड़ रही है सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की गर्माइश की वजह से। समुंदर से ठंडी हवाएं ज़मीन पे आके वो जो हवा चली गई उसकी जगह ले रही। अब क्या हुआ, समुंदर ने सारा दिन वो गर्म हवा अपने अंदर जस्ट करता रहा, ठीक है, और ज़मीन को ठंडी हवा देता रहा। एट नाइट द सी वाटर विच हैज़ एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डे, अब रात में जब समुंदर पूरी गर्माइश एब्जॉर्ब कर चुका है पूरे दिन की, रिमेन हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अब समुंदर क्या हुआ, गर्म हो गया रात में। देन द लैंड, अब ज़मीन के मुकाबले समुंदर गर्म है, सो द एयर अबव द सी वार्म अप, अब समुंदर के ऊपर जो हवा है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी, क्योंकि समुंदर गर्म है तो उसके ऊपर की हवा के मॉलिक्यूल तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे और उड़ने लगेंगे। अब समुंदर में जो हवा की जगह खाली रह गई, ज़मीन से हवा आके लैंड ब्रीज आके इसको फिल करेगी। अब ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स हो गया, इट एक्सपेंड एंड राइज रिमेन हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन द लैंड एंड सो द एयर अबव द सी वार्म अप, इट एक्सपेंड एंड राइज इन द वे द कन्वेंशन करंट इज रिवर्स। अब ये रिवर्स हो गया पूरा प्रोसेस, पहले समुंदर से हवा आ रही थी, ज़मीन के ऊपर जा रही थी, अब समुंदर के ऊपर जाएगी और ज़मीन से समुंदर में आएगी। ये कन्वेंशन करंट कहलाता है, हीट का ट्रांसफ़र होना, ठीक है। अब ये हीट का ट्रांसफ़र होना उल्टा हो गया, पहले ज़मीन से ऊपर जा रहा था, समुंदर से ज़मीन पे आ रहा था, समुंदर से ऊपर जा रहा है, ज़मीन से समुंदर पे आ रहा है। जब समुंदर से ज़मीन पे हवाएं आती हैं तो वो सी ब्रीज़ कहलाती हैं, और जब ज़मीन से समुंदर में जाती हैं तो वो लैंड ब्रीज़। सी ब्रीज़ दिन में और लैंड ब्रीज़ रात में। समुंदर जो हमें हवा देता है वो सी ब्रीज़ कहलाता है, और ज़मीन जो समुंदर को हवा देती है वो लैंड ब्रीज़ कहलाती है। रेडिएशन, रेडिएशन इज़ अ पार्टिकुलर वे इन विच एनर्जी ट्रैवल, रेडिएशन एक ऐसा तरीका है जिसमें एनर्जी ट्रैवल करती है, दिस एनर्जी नीड नॉट टू बी कैरिड बाय अ मीडियम सच ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस एनर्जी को ट्रैवल कराने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर सॉलिड चीज़ से कॉन्टेक्ट में आए, या लिक्विड से कॉन्टेक्ट में आए, या गैस से कॉन्टेक्ट में आए। इट कैन ट्रैवल इन स्पेस, के खिला में जो है ट्रैवल करती है, बिकॉज इट इज़ नॉट कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल विच नीड अ मीडियम, ये पार्टिकल के हिसाब से मूव नहीं करती है, पार्टिकल के ज़रिए इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। द अर्थ इज़ हीटेड बाय द हीट रेडिएशन ऑफ द सन, ज़मीन जो है वो सूरज की रेडिएशन की वजह से गर्म हो जाती है। दिस हीट ट्रेवल थ्रू द स्पेस एंड रीच द अर्थ, ये स्पेस से आके ज़मीन में पहुंचता है। सम ऑफ इट एब्जॉर्ब एंड सम ऑफ इट रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ ज़मीन उसे वापस भेज देती है गर्म हवाओं की सूरत में। क्लाउड कट डाउन द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ, बादल जो होते हैं वो हीट के अमाउंट को कट कर देते हैं जो ज़मीन तक पहुंचती हैं। वाइट रिफ्लेक्ट मोर हीट एंड ब्लैक एब्जॉर्ब मोर, अगर आप वाइट कलर का कपड़ा रखेंगे तो हीट रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर चली जाएगी, लेकिन अगर आप ब्लैक कलर का कपड़ा रखेंगे या ब्लैक चीज़ रखेंगे तो उसमें हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, लाइट कलर में कम, डार्क में ज़्यादा। इसलिए कहते हैं सर्दियों में गर्मियों में डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने, लाइट पहने, और सर्दियों में डार्क पहने ताकि जो है हीट एब्जॉर्ब हो। सम सरफेस आर बेटर और एट एब्जॉर्बिंग रेडिएशन दैन अदर, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं दूसरों के मुकाबले में। स्टैंडिंग इन अ सनशाइन अ ब्लैक कार वार्म अप मोर क्विकली दैन एनी अदर कलर, सूरज की रोशनी में खड़ी हुई काली गाड़ी ज़्यादा गर्म होगी दूसरे कलर की गाड़ियों के मुकाबले। सम सरफेस आर बेटर एट सेंडिंग आउट और इमिटेड रेडिएशन दैन अदर, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सेंड करते हैं रेडिएशन वापस दूसरे के मुकाबले। अ ब्लैक सॉस पैन कूल डाउन मोर क्विकली दैन एनी अदर, तो ब्लैक कलर का जो सॉस पैन होता है वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है क्योंकि वो हीट ज़्यादा रेडिएट भी करता है। कुड यू डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टेस्ट इट योरसेल्फ, क्या आप इसे खुद से टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं? तो अपने दिमाग में सोचे हो कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के बारे में, इसके लिए कि आप कैसे दिखाएंगे कि हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है नहीं होती। आप एक ब्लैक कलर का दुपट्टा सूरज की रोशनी में रखें और एक वाइट, देखिएगा ज़्यादा जल्दी कौन सूखता है, ब्लैक वाला ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा। ऑब्जर्व कीजिएगा। गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट रेडिएशन और ऑल्सो गुड इमिटर, जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो गुड इमिटर भी होते हैं, जो जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं वो उतनी जल्दी रिलीज़ भी करता है। डल ब्लैक सरफेस आर द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, जो डल ब्लैक सरफेस होता है वो ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं रेडिएशन को। दे हार्डली रिफ्लेक्ट एनी रेडिएशन एट ऑल, और ये कोई रिफ्लेक्ट नहीं करते, वापस कोई रेडिएशन नहीं भेजते। शाइनी सिल्वरी सरफेस आर द वर्स्ट ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन, जो शाइन सिल्वर कलर का सरफेस होता है वो वर्स्ट एब्जॉर्बर होता है, ये रेडिएट करता है पूरा पूरा, जैसे आपका सिल्वर ग्लास होता है, शीशा, आप शीशे पे धूप की रोशनी लें तो वो पलट के वापस जाती है पूरी पूरी, जिस जगह पे जाएगी वहाँ बर्न होगा वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, शीशे पे से टकरा के सारा
वापस जाएगा, जिस दीवार पर जा रहा होगा वापस वो, या जिस भी चीज़ पर जा रहा होगा वो चीज़ गर्म हो जाएगी। दे रिफ्लेक्ट नियरली ऑल द रेडिएशन दैट स्ट्राइक दैम, वो तमाम रेडिएशन को पलट देते हैं जो उनसे टकराती हैं। डल ब्लैक सरफेस आज द बेस्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन, डल ब्लैक सरफेस वो बेस्ट इमिटर है रेडिएशन के। सिल्वरी सरफेस आर द वर्स्ट इमिटर, सिल्वर सरफेस में वो बहुत खतरनाक इमिटर है रेडिएशन के, क्योंकि वो पूरी पूरी रेडिएशन को वापस कर देते हैं। शाइनी एलुमिनियम फॉयल हेल्प की फूड डिशेज वार्म देन दे आर सर्व ऑन द टेबल। सिल्वर